घर से सहकारिता बैंक में अकाउंट खुलवाने की कोशिश की गई थी। इस वक्त हम मौजूद हैं लहरेसराय धरना स्थल पर और 5 सूत्री मांग को लेकर आयुक्त कार्यालय के समक्ष धरना दिया जा रहा है। हमारे साथ चिंटू सिंह जुड़ रहे हैं जो समाज सेवी हैं। खासकर इनसे जानना चाहेंगे कि आज का जो धरना है वो क्यों है, क्या कहेंगे उसको। स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जगदीश जी आपको। और इस धरना के माध्यम से मैं बिहार सरकार को अवगत कराना चाहता हूं कि जिस प्रकार बिहार में अफसरशाही बढ़ा है, इस परिस्थिति में आम जनता पर अन्याय हो रही है। आम जनता पर जिस प्रकार अन्याय हो रहा है, झूठे मुकदमे के शिकार हो रहे हैं, जो निरीह प्राणी हैं उनकी समस्याओं को नहीं सुनी जाती है और कुछ भ्रष्ट प्रशासन जो है भ्रष्टाचार में संलिप्त होकर अन्याय कर रहे हैं। जिसका आपने देखा होगा कि पिछले साल मैंने मुद्दा उठाया था कि सिपाही चयन परिषद का जो प्रश्नपत्र लीक हुआ था उसमें अध्यक्ष पद पर पूर्व डीजीपी संजीव कुमार सिंघल थे। इनके रहते हुए कदाचार मुक्त परीक्षा नहीं हो सकता था। मैंने लिखित भी दिया था, आर्थिक अपराध से जांच कराई गई, अन्य अभियुक्त गिरफ्तार किए गए, लेकिन संजीव सिंघल पर सारा मामला सत्य होते हुए भी पूरी जांच प्रक्रिया होने के बावजूद भी अभी तक प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई है। जबकि इनको तुरंत एफआईआर करके गिरफ्तार, जब अन्य लोग गिरफ्तार हुए तो संजीव कुमार सिंघल क्यों नहीं गिरफ्तार हुए? जबकि संजीव कुमार सिंघल के द्वारा डीजीपी रहते शायद आज तक बिहार में इस तरह का घटिया मानसिकता का डीजीपी बिहार में नहीं हुआ होगा, जो अपराधियों को खुलेआम संरक्षण दिया। संजीव कुमार सिंघल ने मुंगेर में जो 47 बरामद हुआ था उसमें जो एएसपी पर मनु महाराज, एसपी गौरव मंगला और एसपी शफी उल हक जी ने जो पुलिस मुख्यालय को 167 के लाभ देने में कार्रवाई करने के लिए एएसपी के विरुद्ध लिखा था, उसमें इन्होंने कार्रवाई नहीं किया। बजाबते गौरव मंगला एसपी का ट्रांसफर कर दिया, मनु महाराज डीआईजी का ट्रांसफर कर दिया, शफी उल हक पर झूठा आरोप लगाकर उनको निलंबित कर दिया गया एक एएसपी को बचाने के लिए। आखिर वो एएसपी पर किसका संरक्षण प्राप्त है? आखिर सरकार क्यों बचा रही? क्यों संजीव कुमार सिंघल ने उस एएसपी को बचाया और उसे आईपीएस में भी प्रमोट कर दिया? अब सोच सकते हैं कि 47 जैसे प्रतिबंधित हथियार किसी अपराधी के यहाँ, वो भी 22 की संख्या में के साथ पकड़ा जाता है तो उसको तो सजा होना चाहिए। उसको जो है 167 का लाभ दे दिया गया, जिससे न्यायालय जो है, और 167 का लाभ होता है कि 90 दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल करना होता है। जो अनुसंधान करता दाखिल करते हैं उसके अनुसंधान करता 47 जैसे प्रकरण हथियार के जो है एएसपी डीएसपी रैंक के होते हैं, लेकिन इनके द्वारा जो है अभियुक्त को बचाया गया, जिस वजह से उनको जमानत मिल गई। और जब मुख्यालय को लिखा गया तो डीआईजी से लेकर एसपी तक का ट्रांसफर कर दिया गया, लेकिन उस एएसपी पर कार्रवाई नहीं हुई। क्या लग रहा है कि डीजीपी रैंक के जो पदाधिकारी होते हैं उनको बचाने वाला कौन है? डायरेक्ट सरकार से ही उनका कनेक्ट रहता है, तो फिर बचाने वाला कौन है? देखिए, डायरेक्ट सरकार में कुछ ना कुछ, देखिए कुछ पॉलिटिकल लीडर होते हैं जो जिसका सरकार में डायरेक्ट पकड़ होता है, जो तोड़ ममोड़ सरकार को कैसे चलाना है, हैंडलिंग करना है, और उन्हीं के सब पर ऐसे ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को बचाया जाता है। कोई भी सरकार नहीं चाहती है कि मेरी छवि धूमिल हो, लेकिन छवि धूमिल जो अगल बगल में बैठने वाले लोग हैं, जो भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं, ऐसे ही अपराधियों को मदद करके ऐसे लोगों को बचाते हैं। और इसी का नतीजा है कि वह अभी तक कार्रवाई नहीं की। आज देख लीजिए सिंघिया थाना 8024, जिसमें युवक को 3 दिन तक बंद करके मोनू सिंह को रखा गया हाजत में। उसके बाद वह कोर्ट में सरेंडर करवाता ले जाता है। उसके बाद रोसड़ा उपकारा में जाकर उसको बंद करके उसकी पिटाई की जाती है, उसका स्थिति खराब होता है, जांच होता है, जांच के बाद जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। और जब न्याय के लिए लोग आगे बढ़ते हैं तो पीड़ित परिवार पर अब जानकारी हुई है कि कई मुकदमा उस पर कर दिया गया है। और आज मैं धन्यवाद देता हूं माननीय न्यायालय रोसड़ा को, माननीय उच्च न्यायालय को, जिन्होंने संज्ञान लिया और थानेदार पर 302 में जो है चलाने का आदेश दिया। तो ये दरभंगा का क्या मामला, खासकर दरभंगा के मामले में? दरभंगा के मामले में चूंकि आयुक्त तीनों जिला के हैं, आयुक्त सरकार होते हैं, और इनके ही माध्यम से हम सरकार को अवगत कराना चाहते हैं। इन्हीं के माध्यम से बिहार सरकार, राज्य सरकार माननीय मुख्यमंत्री को जाएगा, विभाग में जाएगा कार्रवाई के लिए। और कौन सा केस है दरभंगा? और है आपका जो है शिवाजी नगर अंचल में
दाखिल खारिज के नाम पर फर्जीवाड़ा किया जा रहा है, पैसे लेकर दाखिल खारिज किया जा रहा है गलत तरीके से। जो कई मामले हैं जो मैंने बिंदुवार दर्शा दिया गया है। हायाघाट थाना कांड संख्या 8024 है, जिसमें फर्जी हत्या का मुकदमा कर दिया गया। गवाह को गवाह सुरक्षा अधिनियम के तहत सुरक्षा दिया जाना चाहिए, तो उस कांड में गवाहों पर ही झूठा हत्या का मुकदमा दर्ज कराया जाता है। इस परिस्थिति में कैसे न्याय मिलेगा? सरकार कहती है कि मैं गवाह को सुरक्षा दूंगा, अपराधियों को जल्द से जल्द सजा दिलावे गवाही करवाकर, और गवाही पर जो है क्या कहते हैं हत्या का मुकदमा दर्ज करवा दिया जाता है। आप इतने दिनों से मांग कर रहे हैं कि प्राथमिकी दर्ज हो डीजीपी पे, और आखिरकार धरना देने का जो नौबत आ गया, क्यों आ गया? धरना देने का इसलिए नौबत आ गया कि हम लोग थे वहां संपर्क में थे कि आज होगा कल होगा, FIR नहीं हुई। रोसड़ा 439 था, इसमें भी आपने देखा कि हुआ कि IG स्तर से कार्रवाई होगी, लेकिन मामले को तत्कालीन SP के समस्तीपुर के तत्कालीन SP उन्होंने दबा दिया, स्वजातीय होने के नाते उन पर। जबकि बेगूसराय में फर्द बयान होता है लड़की का, उसके फर्द बयान को थाना अध्यक्ष के द्वारा गायब कर दिया जाए, ये जघन्य अपराध है। किसी के फर्द बयान को गायब कर देना और हाई कोर्ट के संज्ञान पर FIR होना, तो ऐसे थानेदार को बर्खास्त करना चाहिए। धारा 201 के तहत साक्ष्य को समाप्त करने के खिलाफ इन पर FIR होना चाहिए था, और इसको बचाया जा रहा है। जो रोसड़ा के तत्कालीन थाना अध्यक्ष थे 2019 में, उनको बचाया जा रहा है। SP के स्वजातीय थे वहां के, और किसी न किसी का राजनीतिक संरक्षण तो प्राप्त है, तभी तो बच रहा है। आज के बाद फिर क्या रणनीति करेंगे? रणनीति रहेगी कि 1 महीने के अंदर कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग पुनः फिर अनिश्चितकालीन धरना पर बैठेंगे। चलिए, बहुत हजारों लोगों के साथ। धन्यवाद। तो ये थे मेरे साथ चिंटू सिंह, जो पूर्व जिला खासकर समस्तीपुर के पूर्व सांसद प्रतिनिधि रहे हैं जिला के। तो उन्होंने कहा कि अगर केस दर्ज नहीं होता है तो आगे फिर से जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भ्रष्ट पदाधिकारियों पर कार्रवाई करें, भ्रष्ट पदाधिकारियों पर कार्रवाई करें, जनता पर जुल्म नहीं सहेगी आम जनता, पीड़ित पीड़ित जनता पर जुल्म नहीं सहेगी आम जनता, भ्रष्ट प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। DGP संजीव कुमार सिंघल की प्राथमिकी दर्ज करो, DGP संजीव कुमार सिंघल पर प्राथमिकी दर्ज करो, सिपाही चयन परिषद के घोटाले बाद संजीव सिंघल पर प्राथमिकी दर्ज करो, रोसड़ा थाना कांड संख्या 439 में दोषी थानेदार पर प्राथमिकी दर्ज करो, बयान गायब करने वाले थाने अध्यक्ष पर कार्रवाई करो, थाना 8024 में निर्दोष की हत्या मामले में प्राथमिकी दर्ज करो, सिंघिया थाना कांड संख्या 8024 में निर्दोष पर हत्या मामले में प्राथमिकी दर्ज करो, हायाघाट थाना कांड संख्या 8024 में उचित कार्रवाई करो, झूठा मुकदमा करने वाले पर कार्रवाई करो, भ्रष्ट प्रशासन मुर्दाबाद, भ्रष्ट प्रशासन मुर्दाबाद, संजीव सिंघल पर कार्रवाई करो, अपराधियों को संरक्षण देने वाले पूर्व DG पर कार्रवाई करो,